अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मजाक मजाक में 48 प्रैक्टिस सेट तक हम पहुंच गए। आप खुद जानते होंगे कितना फ़ायदा मिला है आपको इस प्रैक्टिस सेट से। लाइक पहले ही दबा दीजिए। पूरा वीडियो देखने वालों को कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, चाहे 5 या 10 प्रश्न ही सीखें, मगर सीखेंगे ज़रूर। अगर 20-25 मिनट के वीडियो से आप 5 सवाल भी सीख जाते हैं तो बहुत है आपके कटऑफ पार करने के लिए। एक नंबर की वैल्यू क्या होती है, उनसे पूछो जो 1 या 2 नंबर से कटऑफ से दूर रह जाते हैं। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ई ऑप्शन के साथ प्रश्न कराया जाता है, यानी ये बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट है। इससे भारी प्रश्न तो सिर्फ यूपीएससी में ही आता है। जिसकी तैयारी अच्छी है उनको बीपीएससी के सवाल भी इजी लगेंगे, पर आप ये सोचकर वीडियो देखिए कि आप रिवीजन भी तो आपका हो ही रहा है, यानी आपकी तैयारी और मजबूत हो रही है। आइए शुरू करें आज पूरे 49 सवाल हैं दोस्तों। देखते हैं आप कितना सही करते हैं आज। आज का पहला सवाल देखते हैं। लाइक ज़रूर दबाइए। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बहुत इजी सा सवाल है, पहला ही सवाल सब लोग जानते होंगे। पानीपत के प्रथम युद्ध से मुगल की शुरुआत हुई थी। बाबर का पहला युद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल वंश की नींव डाली गई थी बाबर द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये तो अधिकतर लोग जानते होंगे। आइए देखिए अगला सवाल। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, कब की गई थी? वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने के उद्देश्य से स्वामी बिरजानंद की प्रेरणा से उनके शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, बम्बई में किया था। अधिकतर लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो ज़रूर ध्यान रखें। सबके लिए प्रैक्टिस सेट का मज़ा यही दोस्तों, कुछ नए सवाल कुछ पुराने सवाल मिल के ही प्रैक्टिस सेट बनता है। जिनकी तैयारी अच्छी है उनको ज़्यादा तो नहीं तो कुछ ना कुछ सवाल ज़रूर सीखने को मिलेगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। सही जवाब 1875 ईस्वी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये भी सवाल बहुत बार देखा गया है। इसका सही जवाब ए मैडम HP ब्लावेत्स्की। ध्यान रखिएगा, बहुत बार बताया गया है। जस्ते से बनता है, जस्ते से क्या बनता है? जिंक से। शुष्क सेल में जस्ते के बर्तन से मैग्नीज डाइऑक्साइड, अमोनिया क्लोराइड एवं कार्बन का मिश्रण भरा रहता है। इस मिश्रण के बीच में कार्बन की एक छड़ रखी जाती है। इसमें कार्बन की छड़ जो है एनोड के रूप में एवं जस्ते की बर्तन कैथोड के रूप में कार्य करती है। इस सेल का विभव 1.5 वोल्ट होता है। इसके अनुसार सही जवाब आपका सी विद्युत बैटरी। आइए देखें अगला सवाल। हीरा अपर रूप है, किसका अपर रूप है? ये भी बहुत लोग जानते होंगे। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो अपर रूप कहलाते हैं, और इस घटना को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के दो मुख्य अपर रूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा दुनिया का सबसे कठोर एवं विद्युत का कुचालक पदार्थ है। कुचालक, ध्यान रखिएगा, सुचालक नहीं। यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता है तथा इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये किसका अपर रूप है? कार्बन का। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत बार ये भी सवाल आता है। इसका सही जवाब लॉर्ड कर्जन। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था। ये सवाल बहुत बार आपको दिखेगा।
महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? सब लोग जानते होंगे महात्मा गांधी कब आए थे भारत? 1915 ईस्वी में। प्रसिद्धि किस घटना से मिली? अपने बिहार की धरती चंपारण के कारण ही गांधी जी प्रसिद्ध हुए। सब लोग जानते ही होंगे, 99% लोग को पता होना चाहिए। आइए देखिए अगला सवाल। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में से हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। सब लोग जानते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस संगठन के रूप में? 1922 ईस्वी के गया अधिवेशन में अध्यक्ष चित्तरंजन दास ही थे। कांग्रेस का अधिवेशन अधिकतर दिसंबर माह के अंत में होता था। सब लोगों को पता होना चाहिए। और ये स्वराज पार्टी जो है जनवरी 1923 में ही बना दिए थे। एक महीना बाद ही किस कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के से ही वो अलग हुए? इसका सही जवाब कांग्रेस। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? ये भी अधिकतर सवाल आता है। आज के सारे सवाल जो है अधिकतर पहले सेट में ही बताया जा चुका है। सही जवाब कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी। ये भी ध्यान रखिएगा। चीन का शोक हांगहो नदी और काली नदी को शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। चेचक का टीका कहाँ से प्राप्त होता है? चेचक का टीका, चेचक मुंह पे दाने दाने हो जाते हैं, सब लोग जानते होंगे। इसका सही जवाब है सी, भेड़ों से। चेचक का टीका। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। स्टीम इंजन कैसे चलता है? स्टीम का मतलब ही होता है भाप। भाप यानी कि उष्मा। ये तो बहुत इजी सा सवाल है, थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। आइए देखिए अगला सवाल। वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक महसूस होती है? वातानुकूलन समान मनुष्य के स्वास्थ्य एवं अनुकूल जलवायु के लिए निम्न परिस्थितियां होनी चाहिए। ताप -23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें किस कारण होता है? इसका सही जवाब है ए, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। आइए देखिए अगला सवाल। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है, यह भी बार बार आपको दिखेगा। भारतीय संविधान के इतिहास में प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जैसी शब्द जोड़े गए थे। उल्लेखनीय है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। किसके द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन। आइए देखिए अगला सवाल। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का भारत के राष्ट्रपति के रूप में काल क्रम क्या है? कौन से क्रम के थे राष्ट्रपति? इसका सही जवाब है 14वां। आइए देखिए अगला सवाल। भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? जनसंख्या वृद्धि के संबंध में ये भी सवाल बहुत बार देखा गया है। भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में हुई थी, परंतु नियमित जनगणना की शुरुआत
1881 ईस्वी में हुआ। 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनगणना 5 अरब के बिंदु को पार कर गई थी। तब से ही प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसमें ईयर पूछ रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के, इसका सही जवाब है ए 1921। आइए देखें अगला सवाल। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया है? संघीय ढांचा, फेडरल सिस्टम का विचार कहां से लिया है? इसका सही जवाब है कनाडा। ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान सब देशों से लिया गया है। भारतीय संविधान के 21 संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक अधिकार, ये भी इजी सा सवाल है, जो पढ़े लिखे होंगे उनके लिए। सही जवाब 73 में। ये अधिकतर बीपीएससी में पूछता है, इस साल के बीपीएससी में भी ये एक लाइन में था, ध्यान रखिएगा। अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती है, कहाँ मिलती है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी की ऊंचाई जो है 2696 मीटर है, जो 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर इलायची पहाड़ी, कडामम की पहाड़ी, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी है। इसके अनुसार आंसर जो है आपका ए अनैमुदी। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है, ये क्या कारण है? इसका सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए अगला सवाल। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। बृहत हिमालय यानी हिमाद्री के पूर्वी छोर पर कौन सा है? इसका सही जवाब है डी नामचा बरवा। बहुत नाम सुनते होंगे इसका। आइए देखिए अगला सवाल। सुंदरबन क्षेत्र में है, किस क्षेत्र में सुंदरबन? इसका सही जवाब है सघन मैंग्रोव वन। सुंदरबन क्षेत्र, ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? अभी ऊपर ही था, प्रस्तावना में कौन सा सम्मिलित किया गया था 42वें संविधान संशोधन में? इसका सही जवाब है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा के पूछता है, ये यही इसीलिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है दोस्तों। झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था, किसके लिए किया गया था झारखंड आंदोलन? इसका सही जवाब है बी राज स्थापना के लिए। झारखंड की स्थापना कब हुआ था बिहार से अलग, सब लोग जानते होंगे, कितनी बार बताया जा चुका है। निम्नलिखित में से किसे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न सम्मान मरणोपरांत मिला है। हालांकि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर 1992 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को दिया गया यह सम्मान वापस ले लिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से भारत रत्न सम्मान उनके जीवन काल में ही 1955 ईस्वी में मिला था। ध्यान रखिएगा, इनको पहले ही मिला था, बाकी तीनों को मरणोपरांत मिला है। द विंग्स ऑफ फायर एन
ऑटोबायोलॉजी बायोग्राफी लिखा गया था? किसके द्वारा? द विंग्स ऑफ फायर। इसका सही जवाब है सी, एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, नहीं कथकली केरल। कथकली जो है केरल में होता है। सुमेलित है केवल इसके अनुसार सही जवाब कथकली केरल। बाकी सब जो है गलत दिया है। कथकली केरल की सर्वाधिक परिष्कृत एवं वैज्ञानिक नृत्य शैली है। कथकली को पुनः प्रतिष्ठित करने का श्रेय बलथोस नारायण मेनन, नाम ध्यान रखिएगा, बलथोस नारायण मेनन को है, जिन्होंने 1930 में केरल कलामंडलम की स्थापना की थी। बाकी सब जो है मैच नहीं करता। आइए देखिए अगला सवाल। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? ये सवाल भी पहले आपको दिखा होगा। इसका सही जवाब है सी, पैरासाइट वाले मच्छर। पैरासाइट वाले मच्छर। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण मादा एनाफिलीज मच्छर से उत्पन्न होता है। जाड़े के साथ तेज बुखार इस रोग का प्रमुख लक्षण है। इसका पता सर रोनाल्ड रॉस ने लगाया था। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? यह सवाल भी बहुत बार आया होगा, लेकिन घुमा घुमा के कुछ न कुछ अलग तरीके से पूछा जाता है। इसका सही जवाब है बीडी सावरकर। आइए देखिए अगला सवाल। कौन से देश में लगभग द्विदलीय पद्धति है? द्विदलीय टू पार्टी पद्धति है कौन से देश में? इसका सही जवाब है पाकिस्तान में। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है ए, यूक्रेन। बॉक्साइट के मुख्य आयात निर्यात। सीटीबीटी एक पद है जो संबंध है, किससे संबंध है? का सही जवाब है डी, नाभिकीय शस्त्र से। सीटीबीटी। आइए देखिए अगला सवाल। वैद्युतिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है किसके द्वारा? इसका सही जवाब है डी, यूरेनियम से। आइए देखिए अगला सवाल। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? सोडियम क्लोराइड को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनती है, जिसका जलीय विलयन हाइड्रोक्लोरीन अम्ल कहलाता है। इसके अनुसार आंसर आप खुद देख सकते हैं, ए, सोडियम क्लोराइड। आइए देखिए अगला सवाल। उपग्रह यानी सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है सैटेलाइट्स का उपयोग? इसका सही जवाब है टेलीविज़न के लिए। इनमें से कौन दिखता नहीं है? चंद्र, मंगल, शुक्र, राहु। इनमें से कौन नहीं दिखता है? तो राहु। आइए देखिए अगला सवाल। विटामिन ए उपलब्ध होता है किसमें उपलब्ध होता है? बहुत इजी सा सवाल है। इसका सही जवाब है गाजर से।
ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दी थी? यहाँ रुपए भी पूछ लिया गया है। 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध के बाद ये घोषणा किए थे। इसका सही जवाब है 26 लाख रुपए। अधिकतर लोग जानते ही होंगे जो पढ़े होंगे। 11वें अनुसूची के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? बहुत अच्छा सवाल है, खासकर ऑडिटर एग्जाम के लिए तो, पंचायती राज के लिए तो अच्छा सवाल है ही। इसका सही जवाब है बी 29। ध्यान रखिएगा 29 विषयों। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? कितना अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है, आप ऑप्शन देख लीजिए पहले। सही जवाब है डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आप देख लीजिए, संविधान का आत्मा कहा जाता है इसको। मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल से में निकाल दिया गया था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है मोरारजी देसाई। उन्नीस सौ सैंतालीस ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बहुत बार ये भी क्वेश्चन, खासकर बीपीएससी में तो ये बहुत बार पूछ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन 1946 ईस्वी में मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था। पुनः 55वां अधिवेशन 1948 ईस्वी में जयपुर में बी पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में हुआ था। अतः स्पष्ट है कि स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया नहीं है, इसके अनुसार आंसर आपका ई हो जाएगा। पूरी बात आप सुने होंगे तो स्पष्ट हो गया होगा। जेबी कृपलानी 46 में थे, 47 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, 48 में हुआ था, तब तक जेबी कृपलानी ही थे। इसका आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब है जनसंख्या वृद्धि। आर्थिक नियोजन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूर्ण निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सीमित प्रकृति संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य हैं आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं है। आइए देखें अगला सवाल। किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है SDR। आइए देखें अगला सवाल। भारत का कर प्रयास वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कर के अनुपात के रूप में मापा जाता है। कितना प्रतिशत? ये तो हर साल बदलता होगा बजट के अनुसार। ये जब क्वेश्चन तैयार किया जाएगा तब का है, इस पर ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब है 8%। ये हमेशा अलग अलग रहता है। विद्युत संचरण के लिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है, कारण? ऊष्मा की हानि कम होती है। ध्यान रखिएगा, ऊष्मा की हानि कम होती है, इसलिए उच्च वोल्ट ग्रिड का उपयोग किया जाता है विद्युत संचरण के लिए। आइए देखें अगला सवाल। राजकोषीय घाटा
की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है चेलैया समिति के द्वारा। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। वर्तमान में बीमा का नियामक है, बीमा का नियामक यानी कंट्रोलर कौन है? इसका सही जवाब है IRDA। सब लोग जानते ही होंगे। नरसीमा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात SLR को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? नरसीमा कमेटी ने इसका सही जवाब है D 25%। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में वर्ष 2012-13 में भुगतान संतुलन के चालू खाता में धनात्मक रिकॉर्ड प्राप्त किया गया था। इसके लिए निम्नलिखित में से किसे संभव व्याख्या माना जा सकता है? आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं। भुगतान संतुलन किसी देश के लिए अन्य देशों व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ होने वाले लेन देन में आगत निर्गत का लेखा जोखा जो दो खंडों में विभाजित होता है, चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाता अदृश्य मदों के व्यापार का लेखा है, जबकि पूंजी खाता विनियोग एवं अन्य पूंजी प्रवाहों का लेखा है। इसके अनुसार आपका आंसर जो है बी रेमिटेंस का सुदृढ़ प्रवाह। ध्यान रखिएगा। ये देखिए आज के 49 सवाल हो गए दोस्तों। ये देखिए आंसर की भी दिया हुआ है। आप चाहिए क्वेश्चन आराम से देखना चाहते हैं टेलीग्राम से ले लीजिए, आंसर भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।